ममता, आप लगातार नजर बना के रखें, आपके पास भी हम लौटेंगे और सीधे रुक करेंगे हम इस वक्त रायपुर स्टूडियो का। डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही वंदना राजपूत, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आप जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका वंदना जी आपका। तो सबसे पहले तो अभिषेक जी आपसे ये पूरा एनालिसिस समझना चाहेंगे और इसमें बहुत आश्चर्य कर रहा है नोटा, 1000 से भी ज्यादा वोट नोटा को जाना दुर्गो कोंडल से, किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए 2-3 बड़ी चौंकाने वाली चीजें हैं। कांग्रेस जीतेगी या भाजपा जीतेगी ये तो अलग बात है। जैसा कि नोटा का जिक्र आ रहा है, नोटा अच्छी खासी 1000 से ऊपर जो वोट है नोटा में चले जाना, वो भी ऐसे इलाके से, आदिवासी बहुल इलाके से, ये बड़ा चौंका रहा है कि आखिरकार क्या कैंडिडेट लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। 1000 से ऊपर वोट गया तो देखने वाली बात रीनू ये भी होगी कि ये नोटा का वोट आखिरकार किस पक्ष ने डाला है। क्या यूथ ने डाला है? आदिवासी समाज में तो नहीं डाला, क्योंकि वो दिख रहा है यहाँ पर कि दूसरे नंबर पर अकबर कुर्राम जिस तरीके से पहुंचे हैं, तो शायद जो एक अपील की जा रही थी आदिवासी समाज द्वारा वो काम करती यहाँ पर दिख रही है। और इसका सीधा नुकसान पहले लग रहा था कि कांग्रेस को हो सकता है, लेकिन ये नुकसान भाजपा को होता दिख रहा है। और कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी थी ब्रह्मानंद नेताम पर आरोप लगाने की, वो स्ट्रेटजी यहाँ पर साफ तौर पे सफल नजर आ रही है कि जो दूसरा वोट है, जो गैर कांग्रेसी वोट है, वो अकबर कुर्राम को वहां पर सीधा सीधा शिफ्ट होता दिख रहा है। तो दो ये बड़ी चौंकाने वाली चीजें हैं कि अकबर कुर्राम का दूसरे नंबर पर आना, उस भाजपा को पछाड़ते हुए जो कि जीत का दावा कर रही थी। और कई बार लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन भी यहां पर थी कि क्या वाकई भाजपा यहां पर कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती है, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से वहां पर चुनाव लड़ा था वो थोड़ा चिंतित कांग्रेसियों को भी उसने जरूर वहां पर किया था। और दूसरा, आदिवासी जिस तरीके से अपील कर रहे थे वो एक चिंता करने वाली बात थी भाजपा कांग्रेस हालांकि दोनों के लिए। लेकिन जो नतीजे, जो रुझान आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि गैर कांग्रेसी वोट या आदिवासियों की अपील का नुकसान सीधे तौर पर भाजपा को हुआ है। और नोटा जो 1000 से ऊपर है रेनू, वो दोनों ही दलों को सोचना होगा कि आखिरकार जो अपनी तरफ से बेहतर, सबसे सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट पार्टियां उतार रही हैं, उनको छोड़कर अगर लोग नोटा की तरफ जा रहे हैं तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि क्या लोगों से जुड़े कुछ मुद्दों पर बात नहीं हो पाई। क्योंकि पूरे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ब्रह्मानंद नेताम पर आरोप ही रहा। वहां क्या विकास हो सकता है, क्या होना चाहिए, इसको लेकर शायद बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। और मुझे लगता है कि जो नोटा में कुछ ऐसे ही वोटर शिफ्ट यहां पर हुए हैं, क्योंकि जब हमारी टीम पहुंची थी वहां पर लोगों के बीच में, तो कॉलेज की बात हो रही थी, कुछ कॉलेज की डिमांड हो रही थी, प्लेग्राउंड की बात हो रही थी, कई ऐसे लड़कियों के लिए खास तौर पर वो चाह रहे थे कि बाहर बहुत दूर वो पढ़ने नहीं जा पाती तो वहीं पर कॉलेज या हायर एजुकेशन की व्यवस्था हो जाए, या उनके लिए नौकरी की कोई वहां पर व्यवस्था हो जाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूथ बात कर रहा था। और मुझे लगता है कि ये नोटा का, मेरा अपना अंदाजा है कि ये नोटा जो 1000 से ऊपर हम देख रहे हैं, ये शायद यूथ का इशारा कर रहा है कि यूथ ने इस नोटा का इस्तेमाल वहां पर किया है। क्योंकि वो जो चाह रहा था शायद वो बातें, वो मुद्दे, उसके मुद्दे शायद चर्चा में भी नहीं आ पाए। आरोप प्रत्यारोप बहुत हावी रहे हैं इस चुनाव में। और यही वजह है कि जो एक मैच्योर वोटर होते हैं वो तो पार्टियों में जा रहे थे, लेकिन जो यूथ है वो आजकल बड़ा बदलाव चाहता है, वो फोकस्ड रहता है कि उसके करियर को लेकर क्या कुछ पार्टियां कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये नोटा शायद जो है यूथ वहां पर ज्यादा ले जा रहे हैं। बाकी वंदना जी भी समझ रहे होंगे। जी बिल्कुल, और ये अपनी नाराजगी भी व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है। नोटा जो है, इतने वोट नोटा को जाना, बहुत सारे नंबर जो हैं वो गड़बड़ भी कर रहा है बीजेपी के लिए भी और अकबर कुर्राम के लिए भी। हमारे साथ वंदना जी भी जुड़ी हुई हैं। आप वंदना जी, आप चूंकि कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है भानु प्रतापपुर में, सावित्री मंडावी का जो नंबर है, जिस तरीके से वो 13,000 मतों से आगे चल रही हैं, उनके आधे से भी आधा भी उनके किसी के पास अभी तक नंबर नहीं पहुंच पाया है। यानी कि ना बीजेपी ना अकबर कुर्राम, कोई भी उनके आधे तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला रिएक्शन आपका? देखिए, जनता जागरूक हो चुकी है। आप देखेंगे कि वो बहुत ही आदिवासी बहुल इलाका होने के बावजूद भी 71% मतदान हुआ है। ये बहुत ही मायने रखता है। और अब ये 71% जो मतदान हुआ है, जो कांग्रेस के पक्ष अभी लगातार अब आगे बढ़ रही है, तो आप देखेंगे कि जो कांग्रेस सरकार ने जो 4 साल के काम किए हैं, उस काम पर जनता मुहर लगा रही है। हम देखते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे चिकित्सा की क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में
कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। आदिवासी बहुल्य इलाका है तो आदिवासियों के लिए भी लगातार रोजगार के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार लगातार काम कर रही है। हम अगर बात करते हैं तेंदुपत्ता की, क्योंकि तेंदुपत्ता भी एक ऐसा है जो आदिवासियों का आय का एक बहुत ही प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो आप देखेंगे कि 2500 जो तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा था उसे कांग्रेस सरकार ने 4000 कर दिया। और आप देखेंगे किसान की बात करते हैं तो किसान का जो धान है उसको समर्थन मूल्य में खरीदा जा रहा है। राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से लगातार किसानों के जेब में पैसा भेज रहे हैं। आप देखेंगे कि किसानों का जो कर्ज है उसको माफ किया गया, बिजली बिल हाफ किया गया। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि जो आदिवासी इलाकों की बात करें तो आप देखेंगे सभी जान लेते गांव में ये योजनाएं काम कर रही हैं। वंदना जी, उसके बावजूद मैं अनुराग अग्रवाल जी भी भाजपा से जुड़ गए। अनुराग जी, स्वागत करता हूं आपका, आपके पास भी आऊंगा। वंदना जी, ये सारी योजनाएं जो आप गिना रही है उसके बावजूद बीजेपी के कैंडिडेट पर एक आरोप बड़ा लगाया आप लोगों ने, और पूरे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा वही रहा। उस पर क्या स्ट्रेटजी के तहत फोकस करना पड़ा आप लोगों को? देखिए, हम आरोप नहीं लगाए हैं, वो आरोपी ही थे। जो ये तो 2019 की घटना था, और ये 2019 की घटना में आपको बता दूं कि झारखंड में भाजपा की सरकार थी, तो उस समय तो कांग्रेस का कहीं पर हाथ नहीं था। अब ये भाजपा वाले ये बता सकते हैं कि ये कहां से खिचड़ी पकी, इसके रचनाकार कौन थे, और ये भाजपा ये इसमें अधिक अच्छा से जवाब दे सकते हैं। ये आरोपी थे, हम उसको जो पक्ष जो दबा कर रखे थे, जो छुपा कर रखे थे, हम उसको सामने लाने का काम किए। और आपको बता दूं कि बहुत ही एक संदिग्ध मामला है, ये 501 एक्ट का मामला है। इन्होंने ऐसे आरोपी को मैदान पे उतारा, बहुत ही ताजुब होता है। क्या बहुत सारे कामों के बावजूद भाजपा कैंडिडेट पर फोकस करना पड़ा आप लोगों को। अनुराग जी, बड़ा चौंकाने वाला, बड़ा निराशाजनक जो रुझान हम देख रहे हैं, तीसरे नंबर पर आपके कैंडिडेट आ गए। अभिषेक जी, अभी तो पावर ओवर चल रहा है, अभी तो स्लैग ओवर, मध्य ओवर पूरे के पूरे बचे हैं। आप एक बात समझिएगा, दुर्ग कोंदल वो क्षेत्र है जो घोर नक्सली इफेक्टेड एरिया कहलाता है, और इस क्षेत्र की क्रोनोलॉजी समझिएगा। जैसे ये चुनाव होने वाला था उसके पहले रंजीत रंजन जी आती है और नक्सलियों को अपना बिगड़ा भाई बताती है। चुनाव प्रारंभ होते ही कांकेर क्षेत्र में नक्सली उत्पात चालू होता है, और 3 दिन लगातार नक्सली उत्पात चलता है, और कांकेर बंद तक का आह्वान होता है। उसके बाद अचानक वो उत्पात बंद हो जाता है। अंतिम में देखिए, दिसंबर 2 से नक्सली सप्ताह, शहीदी सप्ताह चालू कर दिया है इन लोगों ने। ये तो वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में दुर्ग कुंदल का क्षेत्र है। अभी तो साहब भानु प्रतापपुर बचा है, कोरर बचा है, चारामा बचा है, हारा डूला बचा है, अभी तो मध्य ओवर और स्लैग ओवर बचा है। कांग्रेस भानु प्रतापपुर में चारित्रिक रूप से तो पहले ही हार चुकी है, आज नैतिक रूप से भी हार गई। आप चुनाव के परिणाम देखिए, नोटा पे सबसे ज्यादा वोट आप खुद जान रहे हैं कि 1000 से ऊपर नोट कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जनता की, युवाओं की निराशा व्यक्त करती है। अभी का पूरे चुनाव में आप देखिएगा अभिषेक जी, एक बड़ा ट्रेंड देखिएगा। पूरे चुनाव में कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने भानु प्रतापपुर क्षेत्र के विकास की बात नहीं की, स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के विकास की एक भी बात नहीं की। और आज भी मैं कहता हूं, मैं विभिन्न चैनलों में बैठा हूं, मैं अभी भी इस चैनल में भी कह रहा हूं, कांग्रेस भानु प्रतापपुर क्षेत्र में विकास की बात नहीं करेंगे। आपके सम्मानित समाचार चैनल लगातार वहां पे रहा। सड़कों की बात कर लीजिए, चारामा से लेकर भानु प्रतापपुर, कांकेर से भानु प्रतापपुर, बातें जरूर विकास की होती हैं, लेकिन एक तो सर्वमान्य सत्य है कि चुनाव जीतने के लिए हर जरूरी फंडा, हर जरूरी मुद्दे पार्टियां उठाती है। कांग्रेस ने वो उठाया, उसको लगा कि इस मुद्दे पे चुनाव जीता जा सकता है, वो उसको फायदा यहां पर होता दिख रहा है शुरुआती रुझान में। मैं तो वही कह रहा हूं ना, आप कहे ना कि फायदे उठाने के लिए उन्होंने किया, क्योंकि इनके पास विकास की कोई गाथा है ही नहीं ना। अभी भी देखिएगा, कांग्रेस के कोई प्रत्याशी स्थानीय विकास की बातें नहीं करेंगे, सड़कों की बातें नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री आवास की बातें नहीं करेंगे, और मकानों की बातें नहीं करेंगे। शुरुआती रुझान अभी दुर्ग कोंदल का है, ये तो पावर ओवर चल रहा है, कांग्रेस का पावर ओवर है। अभी तो स्लैग ओवर बचा है भारतीय जनता पार्टी का, उस क्षेत्र में देखिएगा परिणाम बदलेंगे। आपको कहां से उम्मीद है? एक बड़ा, आपको कहां से उम्मीद है? सारी जगहों से, भानु प्रतापपुर, कोरार, चारामा, दुर्ग कोंदल, हाराडूला, सारी जगह से उम्मीद है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं अभिषेक जी, नैतिक रूप से तो कांग्रेस इस क्षेत्र में भी हार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के वोट ले लीजिए, आदिवासियों के वोट ले लीजिए, जो जनता है जो सरकार के खिलाफ खड़ी हुई है, उन दोनों को आप मिला लीजिए नोटा सहित, तो हम तो कांग्रेस से आज भी आगे हैं। चलिए वंदना जी, अनुराग जी नैतिकता की बात कर रहे हैं कि नैतिक रूप से आप लोग हार चुके हैं वहां पर। बार बार उनका कहना वही है कि एक तो नक्सलाइट बेल्ट होने की बात वो कह रहे हैं, दूसरा विकास की बात आप लोगों ने क्यों नहीं की, ये उनको बड़ी आपत्ति उस पर। देखिए, नैतिकता की बात इन लोग करते हैं, बहुत ताजुब होती है। अगर विकास की बात करते हैं तो अनुराग जी सुनिए विकास की गाथा।
आप क्या किसान के जेब में डायरेक्ट भानु पैसा जा रहे हैं, आप इसको विकास नहीं मानते? नहीं, आप सुनिए ना, भानु प्रतापपुर में भी किसान रहते हैं, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र की बात नहीं है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हर क्षेत्र में किसान रहते हैं, तो डायरेक्ट किसान के जेब में जा रहे हैं, क्या आप इसको विकास नहीं मानते? जो 65 मोनोपोल्स की खरीदी हो रही है, जो डायरेक्ट वहां की महिलाओं को, वहां के बच्चों को, चाहे वहां के युवाओं को जो उस स्तर पे काम करते हैं, उनको डायरेक्ट वहां उनके खाते पे पैसा जा रहे हैं, क्या आप इनको विकास नहीं मानते हैं? अगर आप बात करते हैं तो आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि आप तेंदुपत्ता की बात करते हैं, आप लोग सिर्फ 2500 किए थे, हमने उस प्रति मानक बोरा को बढ़ा करके 4000 किए, क्या उनके आय के स्रोत को बढ़ा रहे हैं? आपको ये विकास नहीं लगता? विकास पर वंदना जी, चुनाव प्रचार के दौरान इन बातों का जिक्र ज्यादा हुआ नहीं। देखिए, जिक्र हमने किया था, लेकिन इन लोगों को सिर्फ सुनाई वही दिया कि जो ब्रह्मानंद आरोपी था, सिर्फ वही उन लोगों को दिखाई दिया और वही सुनाई दिया, और हम आरोप नहीं लगाएंगे, वो आरोपी ही है। मैं फिर आपके माध्यम से बोलना चाह रही हूँ, वो आरोपी है। देखिए, इसमें अगर हम हमारे प्रत्याशी जीत रही है, इसके पीछे भी 2 कारण है। इन्होंने एक रेपिस्ट प्रत्याशी को वहां मैदान में उतारा है, और हमारी जो प्रत्याशी थी एक शिक्षिका है, और शिक्षिका रहने के साथ साथ जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, जो विधायक रहे, उनकी धर्म पत्नी रही है। तो जाहिर सी बात है कि इन लोग जितने अच्छे से काम किए हैं, उस काम का भी परिणाम है कि हमारी जो प्रत्याशी हो जवाब आप ही से चाहूंगा, बनाई हुई है। मैं कांग्रेसी प्रवक्ता महोदय की एक बात पे मैं जवाब देना चाहूंगा। ये कहते रहे विकास की बात, लेकिन इन्होंने विकास की कोई गाथा वहां पे भानु प्रतापपुर में गाई नहीं। और चारित्रिक रूप से जहां तक बात है, जो कांग्रेस अपना हथियार बनाकर बैठी थी, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं पूरे प्रदेश की बात करूंगा मैडम वंदना जी, मैं पूरे प्रदेश की बात करूंगा। आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा, मेरा समय है, मुझे उत्तर देने दीजिए। ऐसे में डिबेट नहीं हो पाएगा, सम्मानित चैनल का अपमान होगा। आप सुनिए, अब आप भानु प्रतापपुर सुनिए, फिर हम पूरे प्रदेश में बात करेंगे। भानु प्रतापपुर में चारित्रिक रूप से आप कांग्रेस इसलिए हार गई कि उनके मुखिया भूपेश बघेल अश्लील सीडी बनाने के आरोपी हैं और जमानत पर है, ये पूरा प्रदेश जानता है। जब आप किसी पर चारित्रिक आरोप लगाते हैं और सिद्ध नहीं कर सकते, उसके घर की क्या स्थिति रहती है, उस घर में उसकी पत्नी की क्या स्थिति रहती है, आप महिला हैं, समझती है, इस बात पे आपको ध्यान देना चाहिए, बल्कि नैतिक रूप से शर्म करनी चाहिए कि उस घर में, उस परिवार में क्या स्थिति हुई होगी। रही बात आप कांग्रेस की बात, विकास की बात करिए, आपने किसान पे 2500 रुपए की बात की। वंदना जी, आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्र पूरे धान खरीदी केंद्र करती है, छत्तीसगढ़ सिर्फ और सिर्फ एजेंसी होती है। बंपर धान खरीदी केंद्र सरकार कर रही है, 91 लाख मीट्रिक टन धान केंद्र सरकार खरीद रही है। राज्य तो सिर्फ एजेंसी मात्र है, और 21,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दी है, पिछले समय भी दी है और इसमें भी दी है। और आपको जानना चाहिए और जनता को भी जानना चाहिए, केंद्र सरकार धान का पैसा देती है, बारदाने का पैसा देती है, बारदाना सिलाई का पैसा देती है, परिवहन का सुखद कर 1000 करोड़ रुपए आपको मंडी टैक्स देती है। उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, वंदना जी, केंद्र नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर बेघर को रोज देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भेजी है। 22,000 आवास। सीधा सा सवाल था, ये बहुत सारी योजनाएं आपने यहाँ पर गिनाई, जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे आप लोग? ये 4था उपचुनाव होगा जो आप लोग, अगर रुझान को अगर मैं परिणाम में मानूं तो आप लोग खो रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूं ना, रुझान को परिणाम आप मान कैसे सकते हैं? और नैतिक रूप से कहां पे कांग्रेस विजय प्राप्त कर रही है, जनता उसके खिलाफ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता तो हम छोड़ दे साइड में, फिलहाल जो रिजल्ट की बात कर रहा हूं अनुराग जी, मैं क्यों इसलिए ये सवाल मैं आपसे बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़ा बदलाव पिछले 3-4 महीने में आप लोगों में टॉप लीडरशिप में हुआ है। अभिषेक जी, अगर परिणाम की बात कर लीजिए तो मैं तो कह रहा हूं ना, अभी तो पावर ओवर चल रहा है कांग्रेस का। दुर्ग कोंदल नक्सली प्रभावित क्षेत्र है जहां पे ये खेल कर रहे हैं। आने दीजिए ना चारामा, आने दीजिए भानु प्रतापपुर, आने दीजिए कोरहर, आने दीजिए हराडूला, देखते हैं परिणाम कैसे परिवर्तित होते हैं। आपको क्या उम्मीद है, क्या लीड मिलेगी? निसंदेह कांग्रेस के जो कुशासन का जो विरोध छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर से चालू हुआ है, देखिएगा ये विरोध पूरे प्रदेश में फैलेगा। और पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि 4 साल में इस सरकार ने धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया। चाहे महिलाओं से बात करें, युवाओं से बात करें, किसानों से बात करें, अधिकारियों से, कर्मचारियों से बात करें, इसका परिणाम पूरा प्रदेश देखेगा। आज तो छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर के आदिवासी इनके खिलाफ खड़े हुए, अभी पूरा प्रदेश इनके खिलाफ खड़ा रहेगा। पर मैं वही उसी सवाल पे आया था अनुराग जी, कि आदिवासियों की जो अपील है अकबर कुर्राम को वोट देने की, पहले माना जा रहा था कांग्रेस को नुकसान होगा, पर जो फिलहाल हम अगर रुझान को देखें, फिलहाल की बात कर रहा हूं मैं, तो रुझान में आप लोगों को नुकसान होता दिख रहा है। अकबर कुर्राम दूसरे पे आ गए। आदिवासी अपने हक के लिए वोट देने लगा, इनको विज्ञापन का जारी करना पड़ा अभिषेक जी कि आदिवासी पैसा लेकर बहका रहे हैं और आदिवासी पैसा लेके बहक रहे हैं। आप सोचिए ना,
कोई शासक वर्ग अपनी जनता पे ऐसा आरोप लगाता है क्या? लेकिन कांग्रेस ने ये आरोप लगाया, उसका परिणाम देखिए कि यहाँ का आदिवासी कांग्रेस के साथ तो नहीं है। ठीक, वंदना जी, आदिवासी कांग्रेस के साथ नहीं, अनुराग जी का कहना है, और जो रुझान है उसे ये ना माने कि आदिवासी आपके साथ है। मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी अनुराग जी की बात, तो उनकी बातों पे पूरा छटपटाहट नजर आ रही है। जो परिणाम सामने आ रहा है ना, वो छटपटा रहे हैं। और दूसरी बात, ये नैतिकता की बात करते हैं, किस नैतिकता की बात करते हैं? इन लोग की जो आंखों की शर्म की पानी मर चुकी है। महिलाओं की अगर बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो आप बताइए, एक 15 वर्षीय जो बालिका है उनके साथ ये दुष्कर्म किया जाता है, 508 का मामला चल रहा है, आप उसको मैदान पर उतार देते हैं। दूसरी बात, आपको याद दिला दूं अनुराग जी, आप ही की सरकार में, पूर्व की रमन की सरकार के समय ओएसडी ओपी गुप्ता के द्वारा एक नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार किया जाता है, और उस बलात्कारी को आरक्षण देने के काम आपके भाजपा नेता और नेत्रियां करती हैं। उस समय आपकी ये नैतिकता कहाँ चली गई थी? झलियामारी कांड याद दिला दो, उस समय आप लोग की नैतिकता कहाँ चली गई थी? मीना खलको कांड आपको याद होगा, उस समय आप लोग की नैतिकता कहाँ चली गई थी? अगर आप सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो आपको ये याद दिला दो, अगर आप बाहर छत्तीसगढ़ से बाहर जाना चाहते तो उसको वंदना जी, एक सवाल मैं और आपसे करूंगा कि आदिवासी वोटर की बात बार बार हो रही थी पूरे चुनाव में, अकबर कुर्राम को इतनी बड़ी तादाद में जो सेकंड नंबर पे दिख रहे हैं आदिवासी वोट मिलना, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या अनुराग जी जो बोल रहे हैं कि आदिवासी कांग्रेस के साथ है, भाजपा के साथ नहीं दिख रहे, तो कांग्रेस के साथ भी नहीं दिख रहे, एक बड़ा वोट अकबर कुर्राम को जा रहा है? देखिए, आदिवासियों का साथ कांग्रेस का साथ चल रहा है, ये जो हमारी मंडावी जी जो आगे बढ़ रही है उससे साफ नजर आ रहा है। उनके बोलने से क्या होता है, आप देखेंगे कि जो लगातार बढ़त बनी हुई है, ये तो सबसे बड़ी इसका साक्ष्य है कि आदिवासी भाई अपने साथ में है, और आदिवासी भाई साथ दे ना तो क्यों ना दे, क्योंकि इनके कार्यकाल में आप देखेंगे कि 300 स्कूल बंद किए थे लोग, लेकिन हमारी सरकार ने उस स्कूल को खोलने का काम किया है। और सिर्फ उसी स्कूल की बात नहीं करी हूँ, आप देखेंगे कि कुछ समय में वहां पर हम अंग्रेजी माध्यम का स्कूल भी खोलने जा रहे हैं। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हम लगातार शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। अब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वहां पर हम हाट बाजार क्लिनिक शुभारंभ किए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हाट बाजार में सप्ताह में एक दिन वहाँ बाजार लगता है, तो आदिवासी क्षेत्र में देखेंगे कि कोई काम की वजह से कोई वहां पर हॉस्पिटल नहीं जा पाते, या तबियत खराब होने के बाद कारण वो चिकित्सा के पास नहीं पहुंच पाते, लेकिन हाट बाजार में आप देखेंगे कि प्रति हफ्ता जो लगता है वहां पर लोग अपने सामान खरीदने जाते हैं, और सामान खरीदने जाने के साथ साथ वो क्या सोचते हैं कि यहाँ पर अगर ये क्लिनिक है तो हम अपने थोड़ा स्वास्थ्य जो खराब है उसका चेक करा लेते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि हाट बाजार हमने जो शुभारंभ किया, इससे लाखों लोग को फायदा पहुंचा है, जो इन्होंने 15 साल में नहीं किया। चलिए वंदना जी, मैं आपके पास लौटूंगा, अनुराग जी आप भी बने रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए जाने का वक्त हो रहा है, ब्रेक से लौटते हैं फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा ब्रेक।